हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो फॉलन एंजल्स हैं वो हमारे एडवाइजर्स और गार्ड्स और रिसर्चर्स के साथ बात कर कर ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन्हें हाना सूबे के नज़दीक रहना पड़ेगा। तो वो प्लान बनाने लगते हैं। तो आखिरकार प्लान है क्या, वो तो आगे ही पता चलेगी, है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 8। तो इसका मतलब हमारे सवालों का जवाब उस हाना सूबे के पास ही होगा, उस पे नजर रखनी पड़ेगी। क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? पता नहीं ये क्या करेंगे। प्लीज गॉड हेल्प अस। हाँ, इतना लेट हो गया? क्या बात है, आज ये तीनों अभी तक क्यों नहीं आए? शायद जंगकुक का तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। कल वो कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट लेगा तो शायद नेक्स्ट डे से बेटर फील करेगा। मैं तब तक कुछ दूसरा काम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब हमें प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन प्लान होगा क्या, इसके बारे में कोई कुछ अभी तक सोचा है? मेरे पास प्लान तो नहीं है, बट एक आइडिया है। मतलब हाना सूबे पे नज़र रखने के लिए हमें उसके नज़दीक रहना पड़ेगा, है ना? हाँ, लेकिन योंग वो बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर वो हमें उसके आसपास भी ज़्यादा देर तक देख लिया तो वो हम पे शक कर सकता है। तो क्या करें हम? नहीं करेगा। अच्छा एडवाइज़र, आप एडवाइज़र ही हो ना, तो आप हम तीनों को पैलेस के किसी काम पे रख सकते हो। उससे हम उस पे नज़र भी रख पाएंगे, मतलब उसके आसपास रहेंगे तो नज़र रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इम्पॉसिबल। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम तीनों को देखते ही पहचान लेगा कि तुम तीनों यहाँ के नहीं हो। और सेकंड एंड लास्ट ऑफ ऑल, वो बहुत खतरनाक है, उससे तुम लोगों की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। डफर एडवाइजर। एंजल को मारना इंसानों का काम नहीं है। हम तुम लोगों की इस इंसानी हथियार से, मतलब कोई भी इंसानी हथियार से हमें मारा नहीं जा सकता मिस्टर एडवाइजर। हाँ एडवाइजर, आप बेफिक्र रह सकते हैं। आई डोंट नो गाइस, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ योंग, जंगकुक के बात पे दम तो है। आप इन तीनों को हाना सूबे का स्पेशल मेड बॉय के हिसाब से काम दे सकते हैं। मतलब बात को सोच कर देखिए, अगर ये तीनों उसके आसपास रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हर चीज़ के ऊपर वो नज़र रख सकते हैं। तो एक बार सोच के देखिए। ठीक है, तो फिर मैं सुबह होते ही पैलेस जाता हूँ और इनका मेड बॉय बैजेस बना के लेके आता हूँ। वैसे भी पैलेस में अभी मेड्स, केयर टेकर्स सब कम हो गए हैं, सब चले गए हैं। तो इनको अपॉइंट करेंगे तो शायद हाना सूबे इनकार नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, तुम तीनों उस पे नज़र रख के ढूंढोगे क्या? मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? आसान है, हम बस चुपचाप हाना सूबे के ऊपर नज़र रखेंगे, उसका हर एक मूवमेंट के ऊपर नज़र रखेंगे और वो ज्वेल कहाँ है ये ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो ज्वेल हाना सूबे के पास ही है ना? इसका क्या मतलब हुआ आयु? क्या तुम हाना सूबे पे शक कर रही हो? हाँ कर रही हूँ,
देखो होबी, आई डोंट नो व्हाई बट जिस हिसाब से हाना सुबे ने मुझे ड्रैगन विच के ऊपर किताब ढूंढने पर थ्रेट किया था, या फिर जिस भी जो भी हो रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, इतना जल्दबाजी कर रहा है, इस प्लेनेट को खाली करवा रहा है, उस हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्वेल उसी के पास है, या फिर वो जानता है कि वो ज्वेल कहाँ है। आई एम ऑल्सो श्योर, क्योंकि उस नादिया ही नाम था ना उसका, हाँ नादिया विच ने भी यही कहा था कि हाना ताकी, जो कि हाना सुबे का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसी के मदद से किंग सुकी ने ड्रैगन विच से गद्दारी किया था। ये हाना सुबे बहुत कुछ जानता है, तो उस पर नजर रखेंगे तो शायद वो ज्वेल भी हमें वापस मिल जाए और हम वो नादिया को भी वापस कर देंगे, तो फिर तो कर्ज टूट जाएगा ना। ठीक है, अगर प्लान ऐसा ही है तो हम इस हिसाब से ही चलते हैं। तो फिर मैं सुबह होते ही काम पे लग जाता हूँ। ठीक है गाइस। क्या कहा? वो लोग प्लैनेट छोड़कर चले गए हैं? अब हाँ सेनापति जी, उनके 2 भाई आए थे और उन्हें लेकर चले गए। कहाँ गए, कैसे गए? तुमने इस बारे में कोई भी पूछताछ की या फिर नहीं? जी नहीं सेनापति जी, फैमिली के मामले में मैं यहाँ क्या पूछताछ करूँ। गधे हो तुम सब। पता नहीं इतना पैसा देके मैं तुम लोगों को पाल के क्यों रखा हूँ। मैंने उन पे नजर रखने के लिए तुमसे कहा था ना। हाँ, मतलब उनके हर चीज पर तुम्हें नजर रखनी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, उन्हें लिया और लेके यहाँ से चला गया। पता नहीं क्या हो रहा है। अब जाओ ढूंढो उन्हें, कहाँ गए हैं, किस हाल में गए हैं, कौन से प्लेनेट पे गए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाके ढूंढो। सेनापति जी, वो कौन से प्लेनेट पर गए हैं, वो कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता कि तुम कैसे ढूंढ के निकालोगे, बस ढूंढ के निकालो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है सेनापति जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या आपका जैसा हुक्म। इनसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अगर उस रिसर्चर के दिमाग में ड्रैगन विच को ढूंढने का ख्याल आया तो इसका मतलब उसका पूरा टीम इसी टॉपिक में रिसर्च कर रहे होंगे। नो, मुझे उन्हें ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। हाँ, तुम एक काम करो, केयरटेकर जिन, केयरटेकर जिमिन और केयरटेकर जंगकुक, ये तीनों का नाम का बैज बना के दो। हाँ, वो सब तो ठीक है एडवाइजर, बट इस हालत में कौन पैलेस में काम करना चाहता है? कुछ लोग हैं, असल में पैसों की ज़रूरत सबको होती है। जो भी हो, जल्दी काम ख़त्म करके मुझे खबर भेजना, ठीक है? अरे एडवाइजर, इतनी सुबह सुबह कौन से काम पे इतने बिजी हैं आप? हाँ, और आप अभी तक नहीं गए? मतलब मैंने आपसे प्लेनेट छोड़ के जाने का एडवाइस दिया था ना, तो फिर आप यहीं पे रह गए? ओह सेनापति, मैं एक्चुअली तैयारी ही कर रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि किंग के साथ बिताए हुए पुराने दिन, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैं इतना खुदगर्ज हो गया कि मैं किंग को इस हालत में छोड़ के चला जाऊं। ना, मुझसे ये सब नहीं होगी। मुझे इस काम के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और वैसे भी सारे पुण्य तुम ही कमाओगे क्या? हाँ, क्या बात है, किंग के साथ साथ इस हालत में रहना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना हाना सुबे? तो फिर सारा पुण्य तुम्हारे ही अकाउंट में जमा हो और मैं चला जाऊं नरक में, ये तो नहीं होगा ना। नहीं, सच में मैं किंग और तुम सबको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए रुक गया।
अरे नहीं नहीं नहीं, पुण्य का कुछ नहीं है। मेरा क्या है एडवाइजर, सेनापति हूँ तो फर्ज तो अदा करनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ, मेरा भी ऐसा ही हालत है हाना सुबह। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन कौन से काम से आए हो? और वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ, अरे कुछ लोग हैं जो कैंप में उनके फैमिली से बिछड़ गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सके, तो जितना दिन ये प्लेनेट है उतना दिन वो बस जिंदा रहना चाहते हैं। और तुम्हें तो पता ही है, जिंदा रहने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही रोते रोते मेरे पास आए कि कुछ भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तभी मुझे ध्यान आया कि पैलेस में केयर टेकर्स मेड्स कम हो गए हैं, तो उन्हें यहाँ पे काम पे लगा सकता हूँ तो सही होगा। तो इसलिए बैजेस बनाने के लिए आ गया था, और कुछ नहीं। हाँ, ये तो है। ठीक है, कर लो। तो फिर मैं जाता हूँ, उधर देखता हूँ, उधर भी कुछ काम बाकी है। ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। थैंक गॉड, उसने शक नहीं किया और मैं भी फंबल नहीं हुआ। नर्वस होता हूँ तो इतना फंबल करता हूँ कि कोई भी पकड़ ले कि मैं झूठ कह रहा हूँ। साला कमीना इंसान कहीं का, उसकी वजह से मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। बस वो ज्वेल मिल जाए, फिर इसे इसकी जगह अच्छे से दिखा दूंगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे यहाँ पे कुछ चीजें बतानी है, प्लीज तुम लोग स्किप मत कर जाना। मुझे सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि चैप्टर्स देखते देखते ही चैप्टर खत्म हो जाती है। इतने शॉर्ट चैप्टर बनाते हैं आप। देखो, मैं एक सच बात बताऊं, ये ना मिनी सीरीज है, ये कोई बुक नहीं है कि आप 20-25 मिनट का एक लंबा सा लॉन्ग सा चैप्टर बनाओ। ठीक है, ये छोटा चैप्टर में ही आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक चैप्टर को बनाने के लिए जितना टाइम एफर्ट करना पड़ता है ना, उतने व्यूज आते नहीं है। ठीक है, उतना लॉन्ग चैप्टर बना के मैं बेकार में क्यों, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर व्यूज ज्यादा आते हैं तो फिर मैं सोच सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 शॉट या फिर 2 शॉट नहीं है, ये है मिनी सीरीज। ये हर हफ्ते आएगी, तो छोटे पार्ट में ही आएगी ना। जैसे कि पहले जितने भी मिनी सीरीज आए हैं, चाहे वो हॉरर क्लब ले लो, एनिमीज टू लवर्स ले लो, वो भी ऐसे ही लेंथ में आते थे। ठीक है, शायद तुम लोग भूल गए हो। तो जो भी हो, तो ये रहा चैप्टर 8। तुम लोग एंजॉय करो। अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना। ठीक है ना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसको ऑन पे ही रहने देना। ठीक है ना, ताकि मैं अपलोड करते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। ओके ना। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय।